आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना विनायक दामोदर दास सावरकर ने 1904 में की। और दूसरा है, इस संस्था के लोगों ने प्लेग कमिश्नर आयर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। ठीक है, पहला कथन सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि विनायक दामोदर दास सावरकर ने 1904 में नासिक में मित्र मेला संस्था की स्थापना की, जो आगे चलकर अभिनव भारत के नाम से जाना गया। इस संस्था के लोगों ने न्यायाधीश जैक्सन की गोली मारकर हत्या की थी, जबकि प्लेग कमिश्नर आयर्स्ट की हत्या जो है वो 1897 में चापेकर बंधुओं ने की थी। इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने अपनी पुस्तक में लिखा कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी? ऑप्शन है विलियम वेडरबर्न, ए.ओ. ह्यूम, रजनी पाम दत्त या फिर बाल गंगाधर तिलक। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, रजनी पाम दत्त। रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें समाचार पत्र और उनके संस्थापक और संपादक से मिलान करना है कि सोशलिस्ट, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, बंबई दर्पण और बंगाली। तो इसके जो सोशलिस्ट हैं इसके संपादक जो हैं वो S.A. डांगे हैं। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के सच्चिदानंद सिन्हा हैं। बंबई दर्पण के बाल शास्त्री हैं और बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। तो इस पर सही आंसर जो है इसका डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक तिथि को खिलाफत दिवस मनाया गया? 23 नवंबर 1919 को, 31 अगस्त 1920 को, 20 जून 1920 को, 13 मार्च 1920 को। जो इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 31 अगस्त 1920 को। तेईस नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हिंदुओं मुस्लिमों की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय हुआ और 31 अगस्त 1920 को का दिन जो है वो खिलाफत दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, कथन और कारण है कि 1930 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया और सामंतवाद के उन्मूलन तथा लगान व कर्जों में छूट की मांग की गई थी। तो कौन सा सही है? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कि ए गलत है परंतु आर सही है, क्योंकि 1930 में नहीं 1936 में एन.वी. रंगा और सहजानंद के प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में सामंतवाद के उन्मूलन, लगान और कर्जों में छूट की मांग रखी गई। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। प्रमुख व्यक्ति और उनके जन्म स्थान, जैसे मैथिली शरण गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन और धर्मवीर भारती। जो इसका सही जो आंसर है, मैथिली चरण गुप्त का जन्म जो है वो झांसी में हुआ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बस्ती में, राहुल का जन्म आजमगढ़ और धर्मवीर भारती का
प्रयागराज में हुआ। तो इस प्रकार जो है सही सुमेलन जो है वो आपका सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अतरौली घराना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि ध्रुपद धमार गायन के लिए प्रसिद्ध है, स्थापना आजमगढ़ के अतरौली गांव में हुई, बेगम अख्तर गजल गायिका इसी घराने की थी और काले खां चांद खां के द्वारा अतरौली घराने की स्थापना हुई। तो सत्य कथन चुनना है। 2 और 3 4, 1 और 4, 1 2 3 या उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1 और 4। अब पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है, क्योंकि अतरौली घराने की स्थापना जो है वो आजमगढ़ के पास नहीं है, ये अलीगढ़ के पास है। ठीक है। और यह घराना जो है वो ध्रुपद धमार गायन के लिए प्रसिद्ध है, और जबकि गजल गायिका बेगम अख्तर जो हैं ये अतरौली घराने की नहीं है, बेगम अख्तर जो हैं वो लखनऊ घराने की हैं। इसलिए 1 और 4 गलत है, 2 और 3, 1 और 4 सही है, बाकी 2 और 3 जो हैं वो गलत है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। प्रमुख स्थल उनके जिले जैसे गढ़वा, देवगढ़, बांसखेड़ा और कलिंजर। तो इसको अगर सुमेलित करते हैं तो गढ़वा जो है, गढ़वा ये आपका प्रयागराज में है, देवगढ़ ललितपुर में है, बांसखेड़ा शाहजहांपुर में है और कलिंजर जो है बांदा में है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि सपरार नहर से लाभान्वित जिले निम्नलिखित में से कौन है? जालौन, झांसी, हमीरपुर या फिर ललितपुर। जो इसका सही जो आंसर है कि कूट है 2 3 4, 2 3, 3 और 4 या फिर 1 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 2 और 3। 2 और 3 मतलब झांसी और हमीरपुर। सपरार नहर उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नहर है। यह झांसी और हमीरपुर जिले की लगभग 40,000 एकड़ भूमि की सिंचाई इससे की जाती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। परियोजना उनकी स्थिति कि जायकवाड़ी परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना और उकाई परियोजना। तो इसको अगर सम्मिलित करते हैं तो जायकवाड़ परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर है। कहाँ है? गोदावरी नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर है। दुल्हस्ती परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर है और उकाई परियोजना जो है वो तापी पर है। इसलिए सही इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, आर्द्र भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कछारे युक्त भूमि की वह सतह जहां जल निकास की अल्पतम व्यवस्था होती है। आंतरिक आर्द्र भूमि प्राकृतिक होती है। मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? केवल 1, केवल 2, सभी या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन केवल 2। क्योंकि दलदली एवं कछारी युक्त भूमि की सतह जहां जल निकास की अल्पतम व्यवस्था होती है उसको आर्द्र भूमि कहते हैं। तो पहला कथन सही है। आर्द्र भूमि को आंतरिक आर्द्र भूमि और समुद्र तटीय में वर्गीकृत किया जा सकता है। आंतरिक आर्द्र भूमि प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकती है और मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्र भूमि जो है उत्तर प्रदेश में है। इसलिए तीसरा कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन जो गलत है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। दिवस उनके दिनांक जिसमें विश्व वन्य जीव दिवस, 5 विश्व मगरमच्छ दिवस, विश्व डॉल्फिन दिवस और विश्व हाथी दिवस। अगर इसको हम सम्मिलित करते हैं तो विश्व वन्य दिवस जो है तो ये आपका होता है 3 मार्च को।
विश्व मगरमच्छ दिवस जो होता है ये आपका है 17 जून को, और डॉल्फिन दिवस जो है ये आपका है 5 अक्टूबर को, और विश्व हाथी दिवस जो है वो है 12 अगस्त को। तो अगर सुमेलित करते हैं तो इसका ए ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यावरण समझौतों पर विचार कीजिए और उन्हें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्टॉकहोम कन्वेंशन, कार्टेजेना प्रोटोकॉल, रॉटरडैम कन्वेंशन, जैविक विविधता कन्वेंशन। तो कालक्रम के अनुसार करना है। तो अगर जैविक विविधता कन्वेंशन की हम बात करें तो ये हुआ था आपका 1992 में। अगर कार्टेजेना की बात करें तो ये आपका हुआ है 1994 में, और अगर रॉटरडैम कन्वेंशन की बात करें तो यह है 1998। और स्टॉकहोम की बात करें तो ये आपका है 2001। तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, वेटलैंड और उनके राज्यों से सुमेलित करना है। कंजली, लोकटक, रेड़कुंड और रुद्रसागर। अगर सुमेलित करते हैं तो कंजली जो है वो पंजाब में है, लोकटक जो है मणिपुर में है, रेणुकुंड जो है हिमाचल प्रदेश में है, और रुद्रसागर जो है वो त्रिपुरा में है। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें सामाजिक न्याय और समानता के समृद्धि पर बल दिया गया? 11वीं, 12वीं, 9वीं या फिर 10वीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 9वीं पंचवर्षीय। 9वीं पंचवर्षीय में सामाजिक न्याय और समानता की समृद्धि पर बल दिया गया, और इस योजना का कार्यकाल जो था 1997 से लेकर 2000 तक था। अगला प्रश्न है, प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को किस वित्तीय वर्ष के बजट से प्रारंभ किया गया? 2007-8, 2009-10, 2011-12, 2014-15। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 2011-12। प्रभावी राजस्व तब निकाला जाता है जब राजस्व घाटा से पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान को घटा देते हैं, तो प्रभावी राजस्व घाटा होता है। मतलब कि राजस्व घाटा में से पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान को घटा दिया जाए तो प्रभावी राजस्व घाटा आता है। ठीक है, और राजस्व घाटे की अवधारणा जो है 2011-12 के बजट से प्रारंभ किया गया था, और इसे वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट से FRBM एक्ट को 2003 के तहत सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि किस समिति ने किसकी सिफारिश की। जिसमें दत्त समिति, चक्रवर्ती समिति, राजमन्नार समिति और वांचू समिति। अगर इसको सम्मिलित करते हैं तो दत्त समिति का जो है वो है आपका औद्योगिक लाइसेंस। चक्रवर्ती समिति की बात करें तो आपका आता है मौद्रिक प्रणाली। राजमन्नार समिति जो है वो है केंद्र राज्य संबंध, और वांचू समिति जो है वो है प्रत्यक्ष कर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत कौन सा एक शामिल नहीं है? वित्तीय प्रशासन, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक कर्ज या फिर व्यावसायिक बैंकों का निष्पादन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, व्यावसायिक बैंकों के कार्यों का निष्पादन। मतलब डी ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध को संचालित करती है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, नाबार्ड, कापार्ड या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नाबार्ड। ग्रामीण अवस्थापना कोष की स्थापना जो है 1995 और 96 के ग्रामीण आधारभूत ढांचे के वित्तीय हेतु के लिए की गई थी,
और 1982 में स्थापित नाबार्ड द्वारा इसका संचालन किया जाता है। मतलब इसकी स्थापना जो है 1995-96 में की गई और इसका वित्तीय प्रबंधन जो है या अर्थ संचालन जो है वो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है और नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में। अगला प्रश्न है, सूची 1 में तीर्थकर और सूची 2 में उनके प्रतीक हैं। इसमें अजितनाथ, शीतलनाथ, पूज्यनाथ और शांतिनाथ। तो कौन सा सुमेलित है ये बताना है। जो अजितनाथ का जो प्रतीक था, अजितनाथ का जो प्रतीक है वो आपका है गज, मतलब हाथी। शीतलनाथ का जो है वो है श्रीवत्स। पूज्यनाथ का जो है वो है महिष और शांतिनाथ का जो है वो है मृग। इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि केंद्र प्रांतों में बटा था तथा प्रांतों का प्रशासन राजवंश के अधीन था। और दूसरा, प्रविष्टाचल मुद्रा को नियमन करने वाला अधिकारी था। सही कथन का इसमें हमें चुनना है कि कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों में। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि पहला सही है और दूसरा जो है गलत है। वो इसलिए है कि मौर्य साम्राज्य में केंद्र जो है वो प्रांतों में बटा था और प्रांतों का प्रशासन वायसराय रूपी अधिकारी द्वारा होता था। वो अधिकारी राजवंश के होते थे। अशोक के अभिलेखों में उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। प्रविष्टा जो है वो मुद्रा नियमन के अधिकारी को नहीं कहते थे। प्रविष्टा जो है फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। तो ये थे हमारे आज के प्रमुख प्रश्न।